everyone, this is me Mudita and welcome back to Mudita IS Warriors. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 27 है जो आपको 9 सितंबर को करनी है। भारतीय संविधान का निर्माण। हमारा संविधान है क्या? देखिए, जो संविधान है ना, इसे हम बोल सकते हैं रूल बुक। जैसे स्कूल को चलाने के लिए एक डिसिप्लिन होता है, एक रूल्स होते हैं, वैसे देश को कैसे चलाना है उसकी रूल बुक है हमारा संविधान। तो आखिर ये संविधान बनाया कैसे गया था, कैसे बना था आज़ादी के बाद हमारा संविधान, वही आपको इस चैप्टर में बताया जा रहा है। संविधान का रास्ता। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि आज़ादी से पहले जो अगर आप भारत देखो तो भारत में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे और उनका राज हुआ करता था। इसके बाद हमारे कौन आए? ब्रिटिशर्स आए जिन्होंने हम पे राज किया। तो इसके बाद जब संविधान बनाना था तो सब चीज़ों का ध्यान रखना था, किसी तरीके से लोगों का भेदभाव ना हो। इसके साथ जो भारत है विविधता वाला देश है, दैट मीन यहाँ पे बहुत सारे जाति के लोग, धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे अगर हम तापमान की दृष्टि से देखें तो ये भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। इसके अलावा जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के संविधान निर्माण में चिंतन मनन होने लगे थे। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था, लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि अब हमारा संविधान बनेगा, हमारे लिए कुछ ऐसे नियम होंगे जो सभी के लिए फ़ायदेमंद होंगे। समय के दस्तावेज में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि जो हमारा कोई देश है, यहाँ पे सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो, चुनाव कराए जाएं और उसमें वोट देने का अधिकार हो, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले और अल्पसंख्यक यानी देश में जो भी वर्ग के लोग कम हैं उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, इसके लिए उनको अलग से अधिकार दिए जाएं। इससे संविधान की बैठक से पहले सभी नेताओं में बुनियादी मूल्यों पर सहमति बनी। जितने भी लीडर्स थे, जितने भी नेता थे, उन लोगों ने इस चीज़ पे गहन चिंतन किया, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया। हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों, ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची तथा रूस के साम्राज्यवादी क्रांति के प्रभावशाली भारतीयों का साम्राज्य और आर्थिक क्षमता को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इसका मतलब जब भारत का संविधान बनाया गया तो बहुत सारे बड़े बड़े देश जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, इनके यहाँ अपना संविधान पहले से ही था। तो इन लोगों के संविधान में जो अच्छी बातें थी वो लिस्ट करी गई, उनकी लिस्ट बनाई गई और हर देश के संविधान से जो बेस्ट चीज़ थी वो निकालकर हमारे देश का संविधान बनाया गया। अब संविधान सभा क्या है? भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा के संविधान का नाम विशाल दस्तावेज लिखने का काम था उसे संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा का मतलब एक टीम, ऐसी टीम जिसमें कुछ लीडर्स थे, उन लीडर को लोगों ने चुना था और उन लोगों को मिलकर संविधान का निर्माण करना था। तो इन्हीं को क्या कहा गया? संविधान सभा कहा गया, जिसमें बहुत सारी हम बोल सकते हैं बहुत सारे ग्रुप बनाए गए। इसके अंदर भी कई ग्रुप बनाए गए, अलग अलग समितियां, संगठन बनाए गए, ठीक है। जिसके अंदर एक समिति थी प्रारूप समिति, ठीक है, और प्रारूप समिति के जो हेड थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। तो वही चीज़ दिया है, संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इस सभा को 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया था, यानी 26 नवंबर 1949 को ये पूरी तरीके से तैयार था और 26 जनवरी 1905 को ये लागू किया गया। तो दो डेट याद रखनी है। अगर आपसे बोलता है किस दिन इसे अंगीकृत किया गया या पूरा किया गया तो 26 नवंबर 1949, और किस दिन इसे इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950, जिसको आप गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। इसके बाद है संविधान की स्वीकृतता, यानी हमने इसको स्वीकार किया। तो कैसे? दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा। कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया, परंतु भारतीय संविधान लगभग पिछले 70 सालों से नागरिकों के
लिए जो है ये जीवित दस्तावेज है। जीवित दस्तावेज कैसे? देखिए, जो हमारा संविधान है ना, इसमें उस समय के हिसाब से बहुत सारे नियम कानून लिखे गए थे, लोगों के लिए अधिकार लिखे गए थे, कर्तव्य लिखे गए थे। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, चीज़ें बदलती हैं, लोगों की सिचुएशन बदलती है, वैसे लोगों की डिमांड बदलती है ना, तो उनके अधिकारों में भी बदलाव करना पड़ता है। तो हमारे संविधान में एक अच्छी चीज़ ऐड की गई थी कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब संशोधन क्या होता है? तो संशोधन का अर्थ होता है कि जब वक्त पड़े तो आप वहाँ पे किसी कानून को बदल सकते हैं, लेकिन बदलने के लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होगी। उसके ज़रिए वहाँ पे कोई नया कानून या कोई नया लॉ आप इसके अंदर ऐड भी कर सकते हो, किसी लॉ को हटा सकते हो और इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ सकते हो संविधान संशोधन करके, लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ अच्छी की गई, जिसके ज़रिए हमने समय समय पर इसमें कुछ अच्छे अधिकार, कई बदलाव किए, कई नए कानून जोड़े, जिससे हमारा जो संविधान है, जैसे जैसे हम मॉडर्न हुए वैसे वैसे हमारे संविधान में भी मॉडर्न चीज़ें ऐड की गई। तो हमारा संविधान आज भी उतना कारगर है जितना आज़ादी के समय था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष संविधान की पूरी जो रूपरेखा थी वो तैयार की गई। प्रारूप समिति के ये लीडर थे, अध्यक्ष थे, ओके। और समय अनुसार इसको पूरी अच्छी सी, इसे आत्मा कहा जाता है, हमें हमारे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछे हैं, संविधान सभा किसे कहते हैं? हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ? यहाँ पे देखिए लागू पूछ रहा है। संविधान संशोधन क्या होता है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें, जिससे आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। प्रश्न है, संविधान सभा किसे कहते हैं? भारत में चुने हुए जन प्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान नाम की विशाल दस्तावेज लिखने का काम किया था, उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान सभा बोलते हैं। यहाँ पे पूछा है किस दिन लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950, जिसको आप क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कब तैयार हुआ था, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949। इसके बाद अगले प्रश्न में आपसे बोला है संविधान संशोधन क्यों होता है, ठीक है। क्या होता है संविधान संशोधन? तो ये क्या होता है? विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, यानी किसी कानून में परिवर्तन, सुधार या फिर उसके निर्दोष की प्रक्रिया को संशोधन या अमेंडमेंट कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के मुख्य कौन थे या हेड कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके हेड थे। फिफ्थ में आपसे पूछा है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब होता है किसी भी देश में एक निश्चित आयु से ऊपर के जो लोग हैं उन सभी को बिना किसी भेदभाव वोट देने का अधिकार होगा। जैसे भारत में 18 वर्ष रखा है, 18 वर्ष से ऊपर कोई भी महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, सबको वोट देने का अधिकार होता है। इसे हम बोलते हैं वयस्क मताधिकार। आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाई आई होंगी? तो भारत में भौगोलिक विविधता, एक तो हम देखते हैं इतनी सारी भौगोलिक विविधता है, विभिन्न धर्म के लोग हैं, सभी के लिए न्याय हो, इस प्रकार की अनेक कठिनाइयों के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बनाया गया उसके सामने ये सारी कठिनाइयाँ आई होंगी। तो ये थे आपके सभी उत्तर। आई होप आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ में अगर आप लाइक शेयर कमेंट करना चाहते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।